फैमिली तो अच्छी है और फिर लड़का भी इकलौता है। हाँ, फैमिली तो बहुत अच्छी है, लेकिन ताहिर को खुद मुझसे बात करनी चाहिए थी। सलीम से फोन करवाने का क्या तुक है? भाई ये भी तो हो सकता है ना कि वो पहले हमारी राय जानना चाहते हो। देखो, अगर वो मुझसे खुद अप्रोच करता तो हम कंसीडर भी करते, लेकिन किसी तीसरे फरीक को बीच में डालना ये क्या है? वैसे सब कंसिडर तो हम कर सकते हैं, अच्छे लोग हैं, और फिर सबसे बढ़कर ये कि हमारी बेटी को बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमारी बेटी वहां एडजस्ट कर ले? कहाँ एडजस्ट होना होगा डैडी? भाई ताहिर सिकंदर के यहाँ से सालार का प्रपोजल आया है तुम्हारे लिए। Really? I mean, okay. भाई अच्छा लड़का है और फिर हमारी बेटी के साथ अच्छा भी बहुत लगेगा। अच्छा, तो बर्थडे पे हमें कुछ खास ही लेकर जाना पड़ेगा। निम्मी, निम्मी, सारे बर्तन मैंने किचन में रख दिए, धोऊंगी नहीं मैं, तुम खुद धो लेना भाई। अच्छा, जितनी खामोश हो यहाँ तुम, मोमानी जान के सामने भी इतनी खामोशी दिखा सकती थी। क्या हो गया? क्या जरूरत थी तुम्हें बताने की? डाइनिंग रूम में रिश्ते वाले आए। मैं समझी कि तुम्हें नहीं पता, मुझे पता होता कि तुम जानबूझकर झूठ बोल रहे हो तो मैं नहीं बताती ना फिर। वाकई तुम इतनी सीधी ही हो ना? निम्मी, मुझे बताओ कि भाई की शादी के कपड़े बना लिए तुम लोगों ने? घर की शादी है, बना लिया होगी। तुम्हें चाहिए? जी नहीं, मेरे पास हैं। वही रेड और पर्पल जो हर शादी में पहनती हो तुम। 2 येलो और 1 ग्रीन भी है। और हाँ, मुझे अपने कपड़े रिपीट करने में कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह लोगों से मांग कर उनके खैरात में पलने का कोई शौक नहीं है। ये हुडी भी अपने दोस्त से मांग कर लाए हो, है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं दूसरों की खैरात पे पलता हूँ? खैरात के नहीं, वो जो आपका अमीर दोस्त है उसके ना, है ना? चले भट। जिम्मी टिम्मी, तेरे को तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले इससे निपट लूं। बहुत अच्छा हो गया कि तुम्हारा बाप पहले ही मर गया, वरना तुम्हारी जुबान देखकर ना शर्म से मर जाता। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है पप्पू। मेरे बेटे को खैरात पर पलने वाला कह रही हो? कभी अपना सोचा है? कहाँ से खाती हो, कहाँ से पहनती हो? ताया अम्मी, घर चले, ताया आ गए होंगे। हाँ हाँ जाओ, ये बात तो अब मैं तुम्हारे ताया से ही करूंगी। अरे उसकी बीवी बेटी ने आज तक मुंह से भाप तक नहीं ली, और तुम हमें भात देकर खैरात पर पलने का ताना दे रही हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने भात देख पप्पू, मैंने उस सामान के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, वो तो आपके भाई ने आप लोगों के लिए भिजवाया है। तुम्हारी दीवी ढील है, कहा था ना तुमसे कि इसको लगाम दो, लेकिन नहीं, तुम तो कभी इसे पिकनिक पर भेज रही हो, कभी शॉपिंग पर भेज रही हो। अब भुगतो। अल्लाह नजमा, क्या हो गया? बच्ची के मुंह से निकल गया, मुंह से तो 100 बातें निकल जाती हैं, बस जाने दो। बच्ची की जबान देखिए, तुम्हें तो जब पता चलेगा जब तुम्हारे मुंह को आएगी ये। भाई हमें क्या कह रही हो? हमारी तो हिम्मत को दाद दो। 7 साल हो गए हमें तो बुकत्ते हुए, लेकिन कभी उफ नहीं की हमने, कभी शोर नहीं मचाया। चलो खड़ी क्या हो, ऐसे क्या देख रही हो? माफी मांगो पप्पो से। अरे ये क्या माफी मांगेगी? मानेगी तो माफी मांगेगी ना। बदतमीजी मुझसे की है, माफी भी मुझसे मांगेगी। बिल्कुल ठीक है, चलो माफी मांगो, फुप्पो से माफी मांगो, सबसे माफी मांगो, समझी?
कोई इखलाक होता है, कोई तमीज होती है, किसी के घर आए हैं, तुम्हें जाना है तो रिक्शे में बैठ के जाओ। मेरी नंद ने इतनी मेहनत से खाना बनाया, मैं नहीं उसका दिल तोड़ूंगी, मैं तो खाना खा के जाऊंगी। इसे घूर रही है? नखरे हो गए इसके। किरण जाओ जरा निम्मी को देखो क्या कर रही है। मैं देखती हूँ। देखा नहीं आप किस तरह घूर रही थी मुझे। अरे छोड़ो, अभी बच्चे गलती हो जाती है, माफ। क्या बच्ची है, बिगाड़ के रख दिया तुमने। सलार, फिर तुमने क्या सोचा है? किस बारे में मॉम? सबा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? अच्छा वो उस बारे में। वैसे मॉम एक बात बताएं, आप मेरे बिहाफ पे कमिटमेंट्स कैसे कर सकती हैं? माँ हूं तुम्हारी, क्यों नहीं कर सकती? ये एहसान है मुझ पर। ओके व्हाटएवर। मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में एक कंपेनियनशिप की सख्त जरूरत है। वैसे ही जैसे आप और डैड में। सीरियसली मॉम एक बात मुझे बताएं, क्या आप में और डैड में कंपैटिबिलिटी है? फॉरगेट अबाउट इट। मुझे ये बताओ सलार, तुम चाहते क्या हो? तुम शादी नहीं करना चाहते, तुम ऑफिस ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो क्या करना चाहते हो? कौन सा करियर अपनाओगे, या इसी तरह गले में कैमरा डाले बस तस्वीरें खींचते फिरोगे? बिल्कुल सोचा है मैंने अपने करियर के बारे में, इसलिए तो मैं डॉक्यूमेंट्स लेने घर आया हूँ, वरना डायरेक्ट फ्लाइट लेके निकल जाता। व्हाट डॉक्यूमेंट्स? एक वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री है, स्टिल फोटोग्राफी का 6 महीने का प्रोजेक्ट है उसका। तो बस इसी हफ्ते में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाऊंगा और अगले हफ्ते मेरी फ्लाइट है। सब कुछ फिक्स करके तुम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेने घर आए हो, और मैं समझ रही थी कि मेरे कहने पे तुम यहाँ आकर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। एक बात बताएं, मैंने इस घर में पैदा होकर ऐसा कौन से काबिले फख्र काम कर दिया है जो लोगों को जमा करके खुशियां मनाई जाए? तुम मेरी आंखों के सामने रहते हो तो मुझे सुकून मिलता है। सुकून मिलता है आपको? तो ये सुकून उस वक्त आपने क्यों नहीं हासिल किया था जब मैं एक छोटा सा बच्चा था? When I needed you the most, जब मुझे जरूरत होती थी आप मुझे आया के सुपुर्द करके घूमती रहती थी। लेकिन you know what mom, सच तो ये है कि मेरे पैदा होने से ना सिर्फ और सिर्फ आपके कदम इस घर में मजबूत हुए और डैड की लाइफ। सालार, लिसन, मुझे अपनी लाइफ में आप जैसी मनी माइंडेड एंड स्टेटस कॉन्शियस औरत बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं एक कंपेनियन के बगैर ही खुश हूँ।